Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को डिस्कस किया था। चलिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 1 है। वो क्या है जी? मेरे पास पार्ट नंबर 1 वो कहता है फैक्टराइज। अब हमने क्या करना है? इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का क्या कहते हैं उसको, यानी कि इसकी हमने तजज़ी करनी है। क्या करनी है? ये देखिए तजज़ी करनी है। फैक्टराइज का मतलब होता है तजज़ी। ये देखें, ये तजज़ी हमने करनी है। अब जरा गौर करें, मेरे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर x की 3 नफी y की 3 माइनस x प्लस y। अब जरा गौर करें, ये देखें, ये मेरे पास वैल्यू है x की 3 नफी y की 3। यहां से मैं माइनस का अमल ले सकता हूं। जब अगर यहां से मैं माइनस का अमल लूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बनेगी? x माइनस वाई। अब ये देखें, ये x की 3 नफी y की 3। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, जरा गौर कीजिएगा। ये फार्मूला क्या है कि a की 3 नफी b की 3। ये हमने फार्मूला पढ़ा है कि 3 नफी b की 3 हो तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बनती है? ये देखें, ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास? ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये देखें, a माइनस बी इंटू क्या आएगा जी? ए स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा? ए बी प्लस बी की 2। ये देखें, अब हम ये जो क्यूब का फार्मूला है ना, क्योंकि क्यूब के 3 फार्मूले हैं। ये देखें, ये क्या है जी? ए नफी बी, अब होल का क्यूब है। अब यहाँ पर प्लस भी हो सकता है। अब अगर ए की 3 नफी बी की 3 हो, यानी कि इसको हम ओपन फार्मूला भी आम जबान में कह सकते हैं। है ये भी यही फार्मूला, लेकिन ये थोड़ा इस तरीके से है। क्या है जी? ए की 3 माइनस बी की 3 हो तो ये किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर यहां पर माइनस है तो ए बी के साथ क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यू प्लस की आएगी। अब देखिए, अब अगर इसको गौर करें, इसी वैल्यू को गौर करें, ये देखें, ए की 3 नफी बी की 3 हो तो फिर मैं इस फार्मूले को ओपन कर सकता हूं। ये देखें, फिर मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी? एक्स नफी वाई इंटू क्या है जी? ए की 2। अब ए की 2 का मतलब है यहाँ पर एक्स की 2। अब यहाँ पर प्लस, अब ये क्या आएगा? एक्स वाई। वहां पर ए बी था, ये देखें। अब आगे क्या है जी? प्लस। ये देखें, अब क्या? बी की 2। अब बी की 2 यहाँ पर क्या है जी? वाई की 2। अब साथ में ये जो वैल्यू खड़ी है तो ये क्या है जी? माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। ये देखें, अब यहां पर गौर करें, ये देखें x माइनस वाई, तो ये मैं x माइनस वाई कॉमन ले सकता हूँ। x माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची मेरे पास? ये देख, x की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2 इंटू। अब जरा गौर करें, ये वैल्यू तो मैंने कॉमन ली है, तो यहां पर मेरे पास ये देखिए, ये वैल्यू तो कॉमन आई तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? जरा गौर कीजिएगा, ये देखें, ये माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये देखें, अब ये देखें, x माइनस वाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो कॉमन चली गई है। इसका मतलब है हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आया। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये देखें, अब क्या है जी? 8x की 3 माइनस 1/27 y की 3। अब हमने क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। अब जरा गौर करें, ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर क्या है जी? x की पावर 3 नफी 1 ओवर। अब ये देखें, ये क्या है मेरे पास? जरा गौर कीजिएगा, ये देखें, ये 3 मल्टीप्लाई 3, अब साथ में क्या है? y की 3। अब आप जरा गौर करें, ये देखें, ये क्या है? 2 की 3, यहाँ पर क्या? x की 3 माइनस 1 ओवर वाई 3 की 3 y की 3। आप जरा गौर करें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x होल की पावर 3 माइनस 1 ओवर 3y होल की पावर 3। ये देखें, अब वही गौर कीजिएगा इसी फार्मूले को। ये देखें, अब मेरे पास ये वैल्यू a है और ये वैल्यू क्या है? b। अब देखें, a की 3 नफी b की 3। अगर ये वाली वैल्यू हो मेरे पास तो फिर मैं इसको भी इस फार्मूले के जरिए ओपन कर सकता हूं। ये देखें, फिर ये फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये देखें, ये क्या आएगा? 2x नफी 1 ओवर 3y। ये देखें, a माइनस b, ये देखें, a माइनस b इंटू, अब आगे a स्क्वायर मेरे पास क्या है? यहाँ पर 2x है तो होल का स्क्वायर। अब आगे क्या है? यहाँ पर प्लस ए बी। अब ए बी क्या है मेरे पास? ये देखें, ये 2x है। अब b क्या है मेरे पास? जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये देखिए, b क्या है? 1 ओवर 3y है मेरे पास। अब आगे क्या है? जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर, अब देखें क्या है जी? प्लस b की 2, प्लस b की 2। अब b क्या है मेरे पास? ये देखें, ये प्लस आएगा। अब ये क्या है? देखें, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा इस फार्मूले से।
अब ये क्या आएगा 1/3y होल का स्क्वायर। ये देखें a माइनस बी ए की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2। अब जरा हम इसको थोड़ा ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा 2x नफी 1/3y। अब अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर लूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 4x की 2 प्लस अब ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी 2x/3y। अब ये फिर वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर प्लस 1/, अब देखें 3 का स्क्वायर लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा 9। अब ये y का यहाँ पर स्क्वायर। ये देखें हमने क्या किया इस क्वेश्चन को क्यूब के फार्मूले की मदद से फैक्टराइज किया तो हमारे पास आंसर ये देखें ये आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। वो कहता है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द फार्मूलाज। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट फाइंड करना है लेकिन उसमें साथ कंडीशन किया कि यूजिंग फार्मूलाज यानी कि फार्मूले को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिए मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या x की 2 प्लस y की 2 इंटू x की 4 माइनस x की 2 y की 2 प्लस y की 4। अब देखिए ये जो क्यूब का फार्मूला हमने पढ़ा है मैं यहाँ पर फार्मूले को दोबारा डिवाइस करता हूं तो ये देखें मेरे पास ये फार्मूले की ये जो स्टेटमेंट है हमने फार्मूला पढ़ा है वो किसके इक्वल है। ये देखें a की 3 नफी b की 3। अब ये किसके इक्वल है ये देखें a नफी b इंटू क्या है जी मेरे पास a स्क्वायर प्लस ये देखें a b प्लस b की 2। ये देखिए ये फार्मूला हमने पढ़ा है। अब जरा यहाँ पर गौर करिए तो ये क्यूब का फार्मूला है। अगर मैं ऐसे करूं ये देखें अब मैं क्या करता हूं जरा गौर कीजिएगा इसी फार्मूले को। अब मैं अगर ऐसे करूं ये देखें अब मैं इसको ऐसे करूं यहां पर इसकी पावर 2 लूं क्या लूं 2 ले रहा हूं यहां पर पावर क्या ले रहा हूं 2 ले रहा हूं। अब ये देखें यहां पर पहले पावर 3 थी यानी कि इस 2 को मैं अभी रिमूव कर दूं दोबारा मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये देखें पावर 3 है a की 3 नफी b की 3 है तो यहां पर क्या है सिंगल पावर है। ये देखें a माइनस b सिंगल पावर है। अब यहाँ पर डबल पावर है यहाँ पर सिंगल पावर है यहाँ पर डबल है। अगर मैं सपोज करता हूं ये देखें 3 की पावर 2 लेता हूं अब यहाँ पर भी मैं 3 की पावर 2 लेता हूं। अब देखें मैंने डबल पावर लिया है वही जो पावर मैंने डबल लिया है वो यहाँ पर भी पावर आ जाएगी। ये फिर क्या बन जाएगा a की 2 माइनस b की 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें मैंने 2 लिया पावर यहाँ पर भी 2 लूंगा जब ये 2 पहले है 2 दोबारा लूंगा तो यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा मेरे पास ये देखें ये 4 बन जाएगा। अब यहां पर भी क्या आ जाएगा फिर a की 2 b की 2 बन जाएगा ना क्योंकि मैंने पावर 2 जो ली है। अब यहां पर 2 ये खड़ा है और 2 ये जो मैंने पावर ली है तो यहां पर क्या बन जाएगा 4। अब जरा इस देखें फार्मूले को मैंने ओपन किया और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें वही सेम। अब ये देखें ये तो प्लस किया है अगर यहां पर ये देखें मैं इसको प्लस ले लेता हूं फिर मेरे पास ये प्लस बन जाएगा फिर यहां पर क्या आ जाएगा ये देखें माइनस। अगर मैं इसको माइनस लेता हूं तो यहां पर माइनस आएगा यहां पर फिर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। फार्मूला वही सेम प्लस माइनस को हमने चेंज करना है तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। ये देखें अब देखें प्लस वाली वैल्यू है इसको गौर करें a की 2 प्लस b की 2। ये देखें a की 2 प्लस b की 2 वही है ना यहाँ पर x y है वहां a b मैंने सपोज किया। अब आगे देखें a की 4 है यहाँ x की 4 है माइनस a की 2 b की 2 यहाँ x की 2 y की 2 अब प्लस b की 4 y की 4। अब देखें अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू हो तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तरह गौर की सिंपल मेथड के साथ वही फार्मूला डायरेक्ट। फिर अब देखें अब ये जो है अब इसी को अगर मैं थोड़ा चेंज करूं तो फिर मेरे पास ये क्या बन जाएगा a की 6 माइनस ये प्लस है तो यहां पर क्या बन जाएगा b की 6। ये देखें ये वैल्यू बन गई। अगर a की 3 की पावर 2 लिया तो फिर ये 6 बन जाएगी प्लस। अब देखें फिर मैं इसी को भी तो वैसे कर सकता हूं क्या है जी a की 6 नफी अब ये देखें ये प्लस का फार्मूला है y की 6। ये देखें मैंने डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन ये फार्मूला मैंने बताया बना के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अब यही क्वेश्चन ये देखें अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अगर आपको ये समझ आ गया तो हम 2 की तरफ चलते हैं। अब देखें ये क्या है जी x की 3 नफी y की 3। यहां पर क्या है x की 6 प्लस x की 3 y की 3 प्लस y की 6। अब जरा गौर कीजिएगा यहां पर फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी। ये देखें यहां पर तो वैल्यू वो नहीं बन रही। ये देखें यहां पर तो हमने ये बनाई है अब यहां पर क्या बनेगा यहां पर ये देखें पावर x की 6 है y की 6 है अब ये पावर 3 है। अब मेरे पास ये पावर क्या है x की 3 नफी y की 3 इंटू x की 6 प्लस अब देखें अब फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं x की 3 नफी y की 3। अब ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर x की 3
सॉरी, अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर x की 2 इंटू पावर मैं 3 ले रहा हूं, यहां पर भी वही है x की 3 नफी y की 3। अब ये देखें यहां पर क्या आएगा, y की 2 होल की पावर 3। ये देखें, अब अगर सिंगल होगी तो फिर ये 2 आता जाएगा, पावर क्योंकि 3 है, पावर अब इसकी क्या है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर तो पावर 2 बनी थी, तो फिर वो फार्मूला क्या बना था, x की 6 प्लस y की 6 है। अब ये देखें ये माइनस है, फार्मूला भी यही बन रहा है, फार्मूला देखें यही बन रहा है। ये देखें a, अब ये देखें a की 2 प्लस b की 2 है। यहां पर जरा गौर कीजिएगा, ये देखें इसी फार्मूले को मैं दोबारा बनाता हूं जरा, ये देखें अब यहां पर ये देखें ये 3 है, यहां पर क्या है जी, ये देखें ये 3, यहां पर क्या है जी 3। अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा, ये देखिए ये a की 3, ये देखिए माइनस है, तो चलिए हम यहां पर इसको माइनस का फार्मूला बना देते हैं बस। अब देखिए यहां पर क्या है जी, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये देखिए ये 3 है, तो मैं इसको फिर ऐसे कर सकता हूं, ये देखें ये 2 होल की पावर 3, ये देखें अब यहां पर क्या आएगा, फिर इसकी पावर 3, अब यहां पर पावर 3, अब यहां पर क्या आएगा, ये देखें 2 और इसकी पावर फिर 3, जैसे ये इसकी पावर बनाई है। अब फिर ये क्या बन जाएगा, ये देखें अब ये पावर पहले 3 थी, जरा गौर कीजिएगा, यहां पर फिर क्या आएगा, पावर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो हमने इसकी पावर यहां पर भी 3 लिया, यहां पर भी 3 लिया। ये देखें अब हमने फार्मूला चेंज कर दिया, यहाँ पर ये कौन सा फार्मूला है, माइनस का है, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। ये देखें अब पावर 2 है, होल की पावर 3 है, जब ये होल की पावर 3 होगी तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये a की 9 माइनस b की 9, ये देखिए अब फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब हमने फार्मूला चेंज कर दिया, इधर हमने ये वाला चेंज किया था इस क्वेश्चन के मुताबिक, अब हमने ये बना दिया। अब फिर ये मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूं x की 9 नफी y की 9, ये देखिए फिर मैं ये फार्मूला बना सकता हूं, ये हमारा आंसर है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 3 है। ये देखें ये मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है, ओके, तो फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला। अब हमने क्या करना है कि फार्मूले को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें a की 3 नफी b की 3 जो फार्मूला है वो हमें आना चाहिए। ये देखें मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ये देखें ये क्या आएगा, a की 3 नफी b की 3। अब ये देखें ये किसके इक्वल है, a नफी b इंटू क्या आएगा मेरे पास, ये देखें a की 2 नफी, ये देखें a b, अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस आएगा, फिर यहाँ पर प्लस b की 3। ये देखें अब ये फार्मूला है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये क्या है जी, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की 3। अब ये देखें ये वाली माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो, तो फिर ये वाली वैल्यू को मैं इसके साथ लिख सकता हूं। ये देखें अब यहाँ पर प्लस हो, अगर मैं सपोज करता हूं मेरे पास ये प्लस का फार्मूला बनता है, यहाँ पर प्लस आएगा, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे अभी हमने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 किया है। ये देखें अगर ये प्लस है, फिर इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू के साथ लिख सकता हूं। ये देखें अब यहाँ पर क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर सिंगल पावर है, यहाँ पर डबल पावर है, फिर मैं इस वैल्यू को ये देखें इसके साथ लिख सकता हूं। ये देखें अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ रही है तो ये देखें यहाँ पर अगर माइनस है तो ये प्लस, यानी कि इसके मुताबिक, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, इसके मुताबिक, यानी इस वैल्यू को हम इसके साथ लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम इसके साथ, इस वैल्यू को हम इसके साथ लिख सकते हैं। ये देखिए अब हम प्रोडक्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं, जरा देखें गौर कीजिएगा, तो ये फिर क्या बनेगा, x माइनस वाई इंटू, अब ये देखें ये वाली वैल्यू इसके साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। ये देखें ये अब हमने इस वैल्यू को इस तरह चेंज कर दिया है। अब ये देखें ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इंटू क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नफी एक्स वाई प्लस वाई की 2। ये देखें ये वैल्यू, अब आगे क्या है, ये देखिए ये स्क्वायर वाली वैल्यू, ये फोर्थ है, ये मतलब ये वैल्यू इसके साथ मिलेगी, यहाँ पर प्लस भी है, यहाँ पर माइनस भी है। अब ये देखें ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर x की 2 प्लस वाई की 2। अब तो फिर ये वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, अब ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर x की 4 नफी x की 2 y की 2 प्लस y की 4। ये देखें ये, अब जरा गौर करें, यही फार्मूला बन गया मेरे पास। अगर ये फार्मूला मेरे पास बन गया है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की 3 नफी y की 3। ये देखिए ये वाली वैल्यू, ये फार्मूला, जरा इस फार्मूले को गौर कीजिएगा, यही फार्मूला, ये ओपन फार्मूला, ये देखिए इसको ये वाली स्टेटमेंट है, तो मैं a की 3 नफी b की 3 लिख सकता हूँ।
अब जरा अब गौर करें, ये देखें ये प्लस वाली है, ये फार्मूला अगर ये देखें यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस आ गया, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की 3 प्लस y की 3। ये देखें ये, अब ये क्या बनेगा जरा गौर कीजिएगा, x की 4 प्लस y की 2, ये देखें x की 2 प्लस y की 2 x की 4 है। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, ये देखिए अब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं। ये देखिए ये तो मैंने बना लिया, अब देखें ये x की 2 प्लस y की 2 इनटू यहाँ पर क्या x की 4 माइनस x की 2 y की 2 प्लस y की 4। अब ये देखिए हमारे पास ये क्यूब का फार्मूला है, तो यहाँ पर देखें ये अगर यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ सिंगल पावर है, यहाँ डबल पावर, देखिए ये प्लस है, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब जरा गौर करें हमने, क्योंकि ये वाला फार्मूले के मुताबिक हम इस वैल्यू को बनानी है। अब जरा गौर करें, ये देखें यही फार्मूला मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये देखें अब ये देखें मैं इसी को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये देखें अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 लेता हूँ तो ये फार्मूला 3, अब यहाँ पर क्या ले रहा हूँ 2 और ये 3। ये देखें अब मैं अंदर पावर मैं क्या ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ, क्योंकि x की 3 y की 3 ये बाहर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो वैसे करी है, मैंने अंदर a की 2 प्लस b की 2 कर दिया है। अगर मैंने अंदर 2 किया है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर तो पहले 2 मौजूद था ना, ये देखिए यहाँ पर तो पहले 2 मौजूद था जो हमने ओपन किया। अब ये देखिए जब मैंने अंदर 2 लिया है तो 2 ये और जो अंदर 2 लिया तो ये फिर क्या बन जाएगा 4। अब ये देखिए जब मैंने अंदर 2 लिया है तो 2 ये वाला तो ये क्या बन जाएगा 4। ये देखें अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर करें, ये देखें ये x की 2 a की 2 प्लस y की 2 b की 2 इनटू x की 4। अब ये देखें यहाँ पर भी 2 आएगा, पहले सिंगल पावर थी, मैंने जो 2 लिया तो a की 2 b की 2, अब ये देखें x की 2 y की 2, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस b की 4। अब देखें अगर यही हो तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखें ये क्या आएगा a की 2 इंटू 3 प्लस b की 2 इंटू 3। अब ये देखें ये बन गया। अब गौर कीजिएगा कि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, गौर करें कि हमने ये फार्मूला पढ़ा है a की 2 माइनस b की 2, गौर करें तो ये फिर किसके इक्वल है, ये देखें a प्लस बी इंटू क्या है जी a माइनस बी। ये देखें ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला पढ़ा है। अब देखें जरा इसको गौर करें, a माइनस बी a प्लस बी, ये देखें इसी फार्मूले के रूल के मुताबिक, ये देखें अगर ये यूं हो, क्योंकि पावर यहाँ पर 3 थे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूले की कंडीशन तो है, यहाँ पर 2 है। ये देखें अब फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये देखें a की 3 होल की 2, अब ये देखें माइनस क्योंकि a की 2, अब यहाँ पर क्या आएगा y की 3 होल की पावर 2। ये देखें अब मैंने यही फार्मूला बना दिया, ये देखें a की 2, ये देखें a की 2 माइनस b की 2, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर ये देखें ये 3 पावर जो वैसे इसकी 3 आ गई है, अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो फिर मैं इसको भी बना सकता हूं। ये देखें यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें ये 3 है, यहाँ पर 3, अब यहाँ पर क्या है, ये देखें इसी के मुताबिक फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखें ये फिर क्या बन जाएगा, ये देखें ये मैंने इसको बना दिया। तो अब इसको गौर करें, ये वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, ये देखें अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या आएगा a की 6 प्लस b की 6, ये देखें 2 3 दा 6 2 3 दा 6। ये देखें अब फिर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, ये क्या आएगा x की 6 नफी y की 6। अब ये देखें ये फिर क्या बन जाएगा a की 6 प्लस b की 6। ये देखें यही फार्मूला। अब दोबारा फिर इसी फार्मूले के मुताबिक ये देखें अब दोबारा फिर वही a माइनस बी a प्लस बी, ये देखें अब a माइनस बी a प्लस बी, यही है ना फार्मूला, a की 2 माइनस b की 2, ये देखें a की 2 माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी। तो फिर अगर ये देखें अब इसकी पावर अगर मैं 6 ले लूं, इसकी पावर मैं क्या ले रहा हूं 6 ले रहा हूं, ये देखें अब फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये देखें a की 6, अब यहाँ पर भी तो 6 आएगा ना, फिर a की 6 b की 6 a की 6 b की 6। ये देखें अब ये कंडीशन बन गई है, तो ये बन गई है तो फिर मैं इस फार्मूले को थोड़ा यूं भी तो लिख सकता हूं। ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा x की 6, अब ये देखें ये 6 यहाँ पर क्या आएगा 2, ये देखें अब माइनस क्या आएगा y की 6 और ये 2, ये 2 फार्मूले वाला 6 उसका अपना है। अब देखें अब फिर इस फार्मूले को मैं यूं कर सकता हूं 6 2 दा 12, अब यहां पर क्या आएगा x की 12 माइनस y की 12। ये देखें ये हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का फार्मूले की मदद से प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आया x की 12 माइनस y की 12। अब जो इसका पार्ट नंबर 4 है, अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो
इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बुक्स में जरूर देना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।